बुखारी साहब, जो स्पेस के हवाले से पीपल्स पार्टी की तहफ़्फ़ुज़ात थे, जिसमें जाहिर सी बात है नीचे ऑपरेशनल लेवल पर भी मामलात थे, उसमें पेशरफ्त हुई है। ये खबरें हैं कि भाई बहुत सारी बातों पे पीएमएलएन ने अग्री कर लिया है, खास तौर पे कुछ जिलों के अंदर जो आपको डीपीओज और उनकी पोस्टिंग्स के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात थे, वहां पर भी अग्रीमेंट हो गई है। ये बात दुरुस्त है? शुक्रिया। गुजारिश है कि ऑब्वियसली जब हमारा ये एग्रीमेंट हुआ था, जब हम कोलिशन में आए थे, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें सेटल डाउन हुई थी कि क्या हमने हमारी जिम्मेदारी क्या होगी और पीएमएलएन की जिम्मेदारी क्या होगी। और गवर्नमेंट पे स्टीयरिंग पे तो ड्राइविंग सीट पे तो वही थे, और उस पर कुछ हमारी रिजर्वेशन थी। फिर चेयरमैन साहब ने कन्वे किया, फिर चेयरमैन साहब की मीटिंग, उसके बाद कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हो गई है, उसमें पेशरफ्त है। अभी थोड़ा सा ये जो कहा जा रहा है पोस्टिंग ट्रांसफर से, तो मैं समझता हूँ कि जरा प्ले अप किया जा रहा है मीडिया से। पोस्टिंग ट्रांसफर ये तो एग्जीक्यूटिव का मामला होता है, जहाँ पे हम फील करेंगे कि जो कंसर्न्ड ऑफिसर्स हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट को ओवरलुक कर रहे हैं, या पब्लिक इंटरेस्ट की जब इश्यूज हैं और पीपल्स पार्टी एक मौक़िफ़ रखती है उन इश्यूज पे, उनको नहीं सुनते, तो फिर तो जरूर बात होगी। लेकिन मैं समझता हूँ प्राइमरली वो जो डेवलपमेंट कमेटी थी या लॉ ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट थी, उस पर बिल्कुल ऑब्वियसली उनके साथ हमारी बातचीत चल रही थी और काफ़ी पेशरफ्त भी हुई है, क्योंकि दोनों जमातें इंटरडिपेंडेंट हैं। ऑब्वियस इंटरडिपेंडेंट इन द सेंस के गवर्नमेंट में वो बैठे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स हमारे पास हैं, हम चाहते हैं सिस्टम की कंटिन्यूटी पे, पीपल्स पार्टी चाहती है। तो उस पर आज भी मीटिंग हुई है, कल भी मीटिंग्स हुई हैं हमारी कमेटीज की, और उसमें प्रोग्रेस है, पॉजिटिविटी नजर आती है। बुखारी साहब, ये हसन मुर्तज़ा साहब हों, चंद साहब हों, कादिर खान मंदोखेल साहब हों, ये बात कर रहे हैं फॉर्म 45, 47 की। वो कह रहे हैं कि दोनों में ममासलत नहीं है पंजाब के अंदर बहुत जगहों के ऊपर। सो ये पीपल्स पार्टी बड़ी स्पेसिफिक गुफ्तगू पंजाब में कर रही है कि ये दोनों फॉर्म्स में तालमेल नहीं है। ये आप समझते हैं ऐसा दुरुस्त है, या ये उनका अपना जाती बयान है, या ये पार्टी बयान है? नहीं, ऑब्वियसली ये तो उनकी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, जो उनकी ऑब्जर्वेशन आई है। लेकिन है कि फॉर्म 45 या फॉर्म 47 का उसका तनाज़ा तो खैर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ नहीं है। जिनके साथ उनका है वो उस पर वो रिस्पॉन्ड करेंगे, दे शुड रिस्पॉन्ड टू इट। ऑब्वियसली उनको रिस्पॉन्ड करना भी चाहिए। इसीलिए मुझे तजस्सुस था कि हसन मुर्तज़ा साहब ये बात क्यों क्या कह रहे हैं। वो तो ऑलमोस्ट इत्तेहादी हैं, मुमकिना तौर पे शायद आप आगे जाके कैबिनेट में भी साथ हो, मुमकिना तौर पे, तो वो ये बात क्यों कर रहे हैं, इसलिए हमें ये सवाल आपसे पूछा। नहीं, वो उन्होंने रिस्पॉन्ड किया जब हनीफ अब्बासी साहब ने कुछ बात की, तो फिर उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। तो वो दोनों अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटीज में बात कर रहे हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि जो हमारी क़यादतों ने एक मुआहदा किया, एक एग्रीमेंट किया और ये फैसला किया कि हमने गवर्नमेंट, लेकिन आप हमारी ये देखेंगे 8 फरवरी की जो सिचुएशन थी वो पाकिस्तान के लिए कोई सुरक्षित कंडीशन नहीं थी। अगर गवर्नमेंट ना बनती और ये सिस्टम आगे, ये पार्लियामान भी ना चल सकती, तो फिर उसमें और केसेस बढ़ते। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने मेच्योरिटी का फैसला किया, एक मेच्योर डिसीजन लिया, ताकि हम इस मुल्क को इन क्राइसिस से निकाल सके। और आज भी पीपल्स पार्टी डायलॉग पे बिलीव करती है। ऑब्वियसली हम एक इत्तेहादी अलायंस में हैं, हमारी कुछ रिक्वेस्ट थी, हमारी ये डिमांड थी, या हमारा सर्टन एग्रीमेंट था, तो हम चाहते हैं कि जो ड्राइविंग सीट पे जो बैठी है जमात, वो उन चीजों को ऑनर करे। और होपफुली हम समझते हैं कि वो ऑनर करेंगे। सर, वो भी ये कहते हैं कि अगर गलबे में आप लोग हमारे साथ हैं तो फिर मलबे में भी साथ होना। ये स्पेसिफिक वर्ड्स थे कि भाई जहाँ पे अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशनें हैं, कुछ ना कुछ इस निज़ाम से अगर आप इसका हिस्सा है तो फिर ओनरशिप भी ले, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले। वो नहीं लेती पीपल्स पार्टी। दैट इज वेरी ऑब्वियस। लेकिन हम कहेंगे, हम बिल्कुल जिम्मेदारी लेंगे कि जब आप हमारी मुशावरत से फैसले करेंगे, जो फैसले आप हमारी मुशावरत के बगैर करेंगे, हम जिम्मेदार नहीं हैं, ना हम जिम्मेदारी लेंगे। आज ये देख लें कि बजट जो पेश किया आपने हमारी मुशावरत के बगैर किया, हम अपना इनपुट दे रहे हैं। सेनेट में जो फाइनेंस कमेटी है वो अपना इनपुट दे रही है। आज आसफा भुट्टो साहिबा ने भी तकरीर की है, प्राइवेटाइजेशन का इशू है, और ये जीएसटी का जो इशू है, जिन्होंने जीएसटी तो इन्होंने लगाया ना, विदाउट कंसल्टिंग 17% 18% कर दिया। तनख्वाह इनास की सरकारी मुलाजम की
25% तक 28% आपने टैक्स लगा दिया, वो इश्यूज है, ये रिजॉल्व करें। ठीक है, ठीक और है। अगर वो हमारी मुशावरत से रिजॉल्व करेंगे तो हम बिल्कुल फेस करेंगे। आखिरी सवाल बाला अगर वो इश्यूज करेंगे तो हम तो सर, आखिरी सवाल ये, जो ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम है, सवाल से तहरीक इंसाफ कह रही है कि पार्लियामेंट के अंदर लेके आए, इन कैमरा ब्रीफिंग दें, इसके क्या जो है, क्या टाइमलाइन है, क्या इसके अल्टीमेट गोल्स हैं, क्या तरीक़ेकार है, क्या इसके हवाले से ऑपरेशनल जो कॉस्ट है उसकी वो होगी। तो आप अग्री करते हैं इस बात से, इस मुतालबे से कि ये मामला आना चाहिए पार्लियामेंट के सामने? नहीं, देखिए उसके लिए देखा ना जी, बहुत सारी चीजें होती हैं ऑपरेशंस की जो मतलब मख्फी भी रखी जाती हैं। वी कांट एक्सपोज कि हम अपने सिक्योरिटी इश्यूज को हम डिबेट करके एक्सपोज करें। इसके लिए नेशनल एक्शन प्लान बना हुआ है और नेशनल एक्शन प्लान के मुताबिक जो इम्प्लीमेंटेशन कमेटीज हैं उसमें अपोजिशन माजी में इन कैमरा ब्रीफिंग्स हुई हैं, बड़े हसास मामला के ऊपर भी हुई हैं। तो नहीं, फिर वो देखो उसमें एक और इशू है, वो आप इन कैमरा करते हैं वो फिर भी निकल जाती हैं। तो सेंसिटिव इश्यूज को मैं समझता हूँ किस तरह डिबेट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये सेंसिटिव इशू है, इसको उसी नेशनल एक्शन प्लान के नीचे जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है जिसमें पॉलिटिशियंस और आर्म फोर्सेस के बंदे हैं और जिसपे गवर्नमेंट और ट्रेजरी ब्रांचेस और अपोजिशन के हैं, ही शुड बी डिस्कस्ड ओवर देयर। ठीक है। इट शुड नॉट बी ओपन फॉर पब्लिक।